पूरे पाकिस्तान में इस चाय का चर्चा है। 16 तबक रोशन हो जाते हैं। कस्टमर जो भी वैरायटी मांगे हम उसको उसी तरह की चाय बना के देते हैं। खूबसूरत सी प्लेट के अंदर बारीक बारीक कटे हुए पिस्ता, बादाम और काजू हैं। ड्राई फ्रूट ऐड करने से उसका जायका और ज्यादा अच्छा हो जाता है। सबसे जो खूबसूरत महंगी वो तंदूरी चाय है, मटका चाय। जिस तरह अभी न्यू ईयर गुजरे, हजारों में तादाद प्यालियों की चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान स्टोरीज इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। आपने बूम बूम शाहिद अफरीदी का नाम तो सुना होगा कि जो लंबे लंबे छक्के मारते हैं और उसी की वजह से उन्हें बूम बूम के नाम से पुकारा जाता है। आज जिस चाय खाना के ऊपर मैं मौजूद हूँ, ये भी बड़ी लंबी दूर से झोल देते हैं चाय को, और ऐसी झोल देते हैं कि लोग तमाशा देखते ही रह जाते हैं। और इस चाय को जब वो पीते हैं तो यकीन कीजिए कि उनके 14 नहीं बल्कि 16 तबक रोशन हो जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में इस चाय का चर्चा है। ये कड़क चाय बनाते हैं, इनकी चाय बड़ी मस्त होती है और इनकी चाय पीने के लिए लोग लाइनों में लगे रहते हैं। लोग जब दूसरे शहरों में आते हैं तो उनके जहन में इस्लामाबाद की सबसे जो मशहूर चीज़ होती है वो शाहजी की यही बूम बूम चाय होती है। आइए, मेरे साथ मौजूद हैं वो कलाकार के जो इस चाय को बनाते हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, खूबसूरत सी स्माइल, खूबसूरत से कप, खूबसूरत अंदाज से बन रहे हैं। तो क्या राज है आपकी मशहूरी का? सबसे पहले तो हमारी वैरायटी है ना, चाय की वैरायटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने खलूस से कस्टमर चाय पीते हैं, हम उससे भी कई ज़्यादा खलूस से बनाते हैं इसे। अच्छा, मैं देख रहा था कि जब आप चाय बना रहे थे ना, इसका जब आप झोल ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ना, ऐसी कौन सी चीज़ आपके जहन में आती है, ऐसी कौन सी मस्ती होती है कि जिसकी वजह से आप मुस्कुराते भी रहते हैं? सबसे पहले तो हमारा यही कोशिश होती है कि चाय को हम जितना ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर से उठा के नीचे वापस लेके आएंगे तो चाय मिक्स अच्छे तरीके से मिक्स होगी और अच्छी बनेगी, उसका टेस्ट अच्छा बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से हम चाय को ऊपर उठाते हैं। आपके पास कितनी दूर दूर से लोग चाय पीने आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे पास पूरे मुल्क से ही आते हैं, तकरीबन कराची, मानसेरा, मतलब एबटाबाद, लाहौर, चाकवाल, दूर दूर से हमारे पास लोग चाय पीने आते हैं और स्पेशल मोहब्बत से बनाते हैं, खलूस से बनाते हैं। अच्छा, आपकी चाय का जो जायका है, एक तो ये झोल है, दूसरा आपकी मोहब्बत है, उसके अलावा ऐसी क्या क्या चीज़ है कि जो आप चाय के अंदर डालते हैं? सर, हम चाय में इलायची ऐड करते हैं, उसके अलावा गुड़ ऐड करते हैं, चीनी ऐड करते हैं। जिस तरह की कस्टमर जो भी वैरायटी मांगे हम उसको उसी तरह की चाय बना के देते हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे सामने जो है ना, खूबसूरत सी प्लेट के अंदर खूबसूरत अंदाज से बारीक बारीक कटे हुए पिस्ता, बादाम और काजू हैं। ये आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये तंदूरी चाय मटका चाय में इस्तेमाल होती है। वो कोयले के ऊपर हम मटका रख के गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म मटके में फिर चाय डालते हैं, उसका जायका और पहले से भी काफ़ी बेहतर अच्छा हो जाता है। और फिर ड्राई फ्रूट ऐड करने से उसका जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और उसकी लुक वाइज भी बहुत प्यारी हो जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप ये चाय बना रहे हैं, या फिर आपके आबाओ अजदाद भी यही चाय बनाते थे? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारे ताया जान इधर सबसे पहले इधर उन्होंने काम शुरू किया है बूम बूम शाहजी पे। ऊपर से चाय लेके आते थे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ऐसे ही ऊपर से। फिर उसके बाद हमने खुद इधर काम शुरू किया है, तो उनके साथ ही मतलब ये एक ही रेस्टोरेंट पे काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वैरायटी मतलब तैयार करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आपके पास कितने किस्म की चाय होती है? हमारे पास तकरीबन 7-8 किस्म की वैरायटी है। तंदूरी है, चीनी इलायची है, दूध पत्ती है, उसके अलावा हमारे पास कश्मीरी चाय है, तो उसके अलावा कावा है, ग्रीन टी है, उसके अलावा अगर गुड़ वाला ग्रीन टी किसी को चाहिए हो वो भी मिल जाता है। तो मतलब सुलेमानी कावा, ब्लैक टी अगर किसी को चाहिए वो भी मिल जाता है। पूरे दिन के अंदर आपकी कितनी प्यालियाँ चाय की सेल हो जाती हैं? 7-8 में 1000 से भी ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर जिस दिन काम ज़्यादा हो, जिस तरह अभी न्यू ईयर गुजरे, इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा काम था। और मतलब चाहे हम ये छोटी पतीलों के अंदर नहीं, मतलब बड़े पतीले के अंदर बनाना शुरू कर दी थी और माशाल्लाह काम बहुत अच्छा था। ये तो हज़ारों में तादाद प्यालियों की चली गई थी। वेरी गुड। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि जितने भी चाय हैं, इनमें से सबसे जो खूबसूरत, महंगी और मेहनत तलब और जायकादार चाय है वो कौन सी है? वो तंदूरी चाय है, मटका चाय। तंदूरी चाय भी कहते हैं, मटका चाय भी। वो चाय ताकतवर भी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा है कि उसके अंदर ड्राई फ्रूट भी ऐड करते हैं और हम खालिस दूध से तैयार करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि आप ये जो पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं, इतने खूबसूरत, गोरे गोरे, चिट्टे चिट्टे है, जरा पिंक पिंक आपके हॉट होते हैं, तो यही चाय पीते हो कि आप इतने खूबसूरत होते हो? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम चाय को खुद पीते हैं,
खुद टेस्ट करते हैं कि ये हमारे कस्टमर को देने लायक है या नहीं। नाज़रीन गिरामी, बूम बूम शाजीदी चाय के होटल से ये थे उनके कारीगर जिनका नाम था अब्दुल रहमान। इनका ये दावा है कि मटका चाय, स्पेशल चाय, ड्राई फ्रूट वाली चाय और स्पेशली ऐसी चाय कि जो कश्मीरी चाय जिसके ऊपर मेवा जात इस्तेमाल करते हैं, उनको तख्लीक करने वाले मेरे ताया जान हैं। सबसे पहले ये चाय इस्लामाबाद के बूम बूम कैफ़े के अंदर हमने इंट्रोड्यूस की। हमारी कॉपी करने के बाद ये चाय पूरे पाकिस्तान में मशहूर हुई। मटका चाय, ड्राई फ्रूट वाली चाय, कश्मीरी चाय के साथ साथ इनका ये कहना है कि हम इसको लंबा झोल देते हैं, जो कि काफ़ी रिस्की है। इतना लंबा झोल देने से आपका वजूद भी जल सकता है और आपके सामने जो बंदा खड़ा हो वो भी जल सकता है। लोग हमारी ये कॉपी तो नहीं कर सकते, लेकिन लोग हमारी चाय को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और ब्लैक एंड वाइट कॉपी कर भी लेते हैं। कैसी लगी आपको आज की इस्लामाबाद की बूम बूम चाय, ज़रूर मुझे बताइएगा। कैसी लगी आपको इस्लामाबाद की बूम बूम चाय, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पाकिस्तान स्टोरीज़ इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।